हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल्स में आप सिमिलरिटी पढ़ रहे थे और सिमिलरिटी का आज हमें पार्ट 13 पढ़ाना है। आज सिमिलरिटी का ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आगे अभी ट्राइंगल्स तो चलता रहेगा, सिमिलरिटी का लास्ट पार्ट है। इसमें आपको एक चित्र दिया है, इन गिवन फिगर, ये आपको एक चित्र दिया है और ट्राइंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। उसने ये दिया कि ये ए बी ई ट्राइंगल है ना, ए बी ए सी डी के कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट माने सर्वांग सम। ये दिख रहे ना, ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं। ए बी ई ए सी डी के कन्ग्रुएंट है। ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी के कन्ग्रुएंट है। ये आपको दिया है, कन्ग्रुएंट है। आपको सिद्ध करके दिखाना है ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई और ए बी सी आपको सिमिलर करके दिखाना है। देखिए पूरा राज यहीं छिपा है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी की बुक में दिया है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपको दिया है गिवन दैट ट्राइंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट माने सर्वांग सम है ए सी डी के। ए बी ई ए सी डी के कन्ग्रुएंट हैं। तो आप लिख सकते ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी, इस ट्राइंगल की साइड ए बी, इस ट्राइंगल की साइड ए सी के इक्वल होगी और इस ट्राइंगल की साइड ए एंड ए इक्वल टू ए डी होगी। देखिए यही बस यहां से पूरा हो गया। देखिए एक बार इस वाले ट्राइंगल की साइड ए बी इस वाले ट्राइंगल की साइड ए सी के इक्वल होगी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल की साइड ए, इस वाले ट्राइंगल की साइड ए, इस वाले ट्राइंगल की साइड ए डी के इक्वल होगी। बस हो गया अपना काम। और देखिए अगर चाहिए तो इस वाले ट्राइंगल की साइड बी इसकी सी डी के इक्वल होगी। देखिए आप जब कन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो आप ये कहते हैं कि कन्ग्रुएंट में कम से कम ये देखिए ये वाला एंगल तो इक्वल है ही। इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल कॉमन है। देखिए तो आप जब कन्ग्रुएंट कहते हैं ना, तो इसकी अपोजिट साइड बी इसकी अपोजिट साइड सी डी के इक्वल होगी, यानी बी तो सी डी के इक्वल होगी। अब बताइए इस ट्राइंगल की साइड बी इस ट्राइंगल की साइड सी डी के तो इक्वल है, 100% है। अब बताइए, अब इस वाले ट्राइंगल की साइड ए बी, देखिए इस वाले ट्राइंगल की साइड ए सी के इक्वल हो गई और इस वाले ट्राइंगल की साइड ए डी के इक्वल हो गई। बस हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, हमारा काम हो गया। देखिए आप इसे या ए डी इक्वल टू ए लिख दीजिए, इक्वेशन 2। ए डी इक्वल टू ए, अब 1/2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ठीक है। एंड
एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। बताइए, इस ट्राइंगल ए डी, इसकी साइड ए बी रेशियो में है और ए ई और ए सी भी देखिए रेशियो में है। यदि आपने पढ़ा है ना कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग जो ए डी ई और ए बी सी, इनकी इसकी ए डी ए बी के प्रोपोर्शनल है और ए ई ए सी के प्रोपोर्शनल है। देखिए जरिए है, और जो इंक्लूडिंग एंगल है ना वो इक्वल है कि नहीं है? तो आप क्या कह सकते हैं, एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी हो गया। कैसे ये एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। देखिए एक बार फिर हमने कहा, हमें ये दिया था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, ये हमें दिया था। कन्ग्रुएंट है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल होंगी। तो हमने कहा देखिए ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल कॉमन है, तो इसकी अपोजिट साइड इस एंगल की अपोजिट ये वाली, और इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में इसकी अपोजिट साइड सी डी, तो बी और सी डी तो इक्वल है। अब बताइए इसकी ए बी किसके इक्वल होगी? ए बी ए सी के इक्वल होगी और ए ई ए डी के इक्वल होगी, या ए डी इक्वल टू ए लिख दिया और भाग आपने डिवाइड कर दिया 1/2 कर दिया, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इन दो, इस ट्राइंगल को देखिए आप और इस ट्राइंगल को देखिए, इस ए डी और ए बी सी को देखिए, ए डी अपॉन ए बी बड़े वाले ट्राइंगल साइड, ए ई अपॉन ए सी, और जो इंक्लूडिंग एंगल है ए वो इक्वल है, कॉमन है दोनों का, तो ऐसे सिमिलर हो गए। यही हमें प्रूव करना था। ये आप बता लीजिए, फिर आगे देखें। ये क्वेश्चन, इसमें एक चित्र दिया गया है, एक और ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं। एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं लगभग उसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इन गिवन फिगर, आपको ये चित्र दिया गया है, यहाँ ओ लिखा है, आपको गिवन ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आपको गिवन है। प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन है, देखिए आप गिवन से ही स्टार्ट कीजिए। आप इसमें दिया है गिवन दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये आपको गिवन है। ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये आपको गिवन है। देखिए इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ ए, इस वाली ट्राइंगल की साइड करस्पॉन्डिंग साइड ओ सी के प्रोपोर्शनल है, और इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ डी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ओ बी के। देखिए ये साइड इसके और ये साइड इसके, और देखिए ये एंगल 1, इस एंगल 2 आपको फिगर में दिया है। ये एंगल 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिए हैं। ठीक है, ये 1 और 2 आपको दिए हैं, उसमें चित्र में दिए थे।
अब देखिए सीधा सीधा सॉल्व हो रहा, इसकी ये साइड इस साइड के रेशियो में है, इसकी ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ओडी ओबी के प्रोपोर्शनल है, ओडी और ओबी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, गिवन है आपको कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण है ये, वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है ना। बताइए ये साइड इसके दो साइड हो गई, ये दो साइड इन दो साइड के रेशियो में हो गई, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इसलिए ट्राइंगल OAD सिमिलर ट्राइंगल OAD और OCD सिमिलर हो गए। तो आप यहाँ पे कहेंगे, देखिए OA OC के प्रोपोर्शनल है, पता है ना। देखिए OA अपॉन OC, OA और OC का रेशियो, तो जो OA के अपोजिट एंगल है D, वो OC के अपोजिट एंगल B के इक्वल होगा, इसलिए एंगल D इक्वल टू एंगल B। और देखिए OD OB के प्रोपोर्शनल है, देखिए OD और OB का रेशियो, OD के करस्पॉन्डिंग साइड OB है, तो OD के अपोजिट एंगल A OB के अपोजिट एंगल C के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये NCERT का एक ये भी क्वेश्चन है, कैसे किया, आपको ये दिया था ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये दिया था, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप जानते ही हैं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आपने कहा ये सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है। आपने कहा था OA अपॉन OC, तो OA के आपको दिया था OA और OC करस्पॉन्डिंग साइड है, दिया था कि नहीं दिया था, OA और OC करस्पॉन्डिंग साइड है, तो OA के अपोजिट एंगल D और OC के अपोजिट एंगल B के इक्वल होगा। इसी प्रकार आपको कहा गया था OD और OB करस्पॉन्डिंग साइड है, तो OD के अपोजिट एंगल A OB के अपोजिट एंगल C के इक्वल होगा। यही तो हमें प्रूव करना था। छोटे छोटे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे आते हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़िए। उतारिए इनको, देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, सिमिलरिटी NCERT की बुक का क्वेश्चन है। ये भी जितने भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं NCERT की बुक में दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने NCERT के आपको पहले भी पढ़ा दिए। देखिए ये आपको एक फिगर दिया है, ABC एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है, ABC है ना, ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलियस का मतलब ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलियस ट्राइंगल है, इसमें AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है। ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AD परपेंडिकुलर है BC, और आपने क्या किया, CB को प्रोड्यूस किया। देखिए डॉट डॉट लगाना, ये आपने CB को प्रोड्यूस किया, E तक आपने इसको प्रोड्यूस किया है, CB को E तक आपने बढ़ाया है, और EF परपेंडिकुलर है AC पर, EF परपेंडिकुलर है AC पर। प्रूव दैट ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, ये आपको प्रूफ करना है। ये है ABD, देखिए ये ABD है, और देखिए ये ECF जी जा रहा, दिख रहा होगा कि देखिए दोनों का एक एंगल तो आपको राइट एंगल दिख ही गया होगा, दिख गया कि नहीं दिख गया।
दोनों का एक एंगल राइट एंगल दिख गया नहीं है। देखिए इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल राइट एंगल है और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल राइट एंगल है। देखिए सॉल्यूशन, यहां देखिए आपको दिया है कि एबीसी आइसोसेलियस ट्राइंगल है, आइसोसेलियस ट्राइंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC। देखिए तो चूंकि सिंस ABC is an isosceles triangle, समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है विद AB इक्वल टू AC। ये आपको दिया है कि ABC एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है, इसमें AB इक्वल टू AC है। देखिए आपको पता है कि यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल है ना वो भी इक्वल होते हैं। इसलिए AB का अपोजिट एंगल C, AB का अपोजिट एंगल C, AB का अपोजिट एंगल C AC के अपोजिट एंगल B के इक्वल होगा। C इक्वल टू V और माने या B इक्वल टू C। आपको देखो V इक्वल टू C आ गया, बस यही तो पूरा खेल हो गया अपना। आपको ABD और ECF को सिमिलर दिखाना ना, तो चलिए फिर इसमें नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, in triangle ABD and in triangle ECF, ABD और ECF में, ABD और ECF में आप देखिए एंगल ABD का ट्राइंगल ABD का ये 90 डिग्री है कि नहीं। एंगल ADV इस ट्राइंगल का ये 90 है और इस ट्राइंगल का EFC एंगल EFC ये दोनों राइट एंगल 90 डिग्री के हैं या राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। हमें ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल EFC को सिमिलर करना है, तो आपने कहा ABD का कोण ADB 90 डिग्री का है और EFC का एंगल EFC 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 के हो गए। और देखिए ABD का ट्राइंगल ABD का भी आपने प्रूफ किया है, ABD का एंगल B, ABD का ये है B इक्वल टू C यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। देखिए एंगल ABC इक्वल टू, देखिए इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल ABC लिख दिया था या ABD लिख दिया था आपने, एक ही बात है। इस वाले ट्राइंगल का एंगल ABC ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के, देखिए इस वाले ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल है। आप एंगल B इक्वल टू एंगल C लिखा रहने दीजिए। ठीक है, एंगल B ये है, एंगल C ये है। इस वाले ट्राइंगल का एंगल B इस वाले ट्राइंगल के एंगल C के भी इक्वल है, दिख रहा ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 समझ में आ रहा कि नहीं। एंगल B
एंगल सी के इक्वल है। इसका देखिए ए बी डी का ये 90 और इसका ये 90, ए बी डी का एंगल बी इसके सी के इक्वल है। देखिए एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल, दो एंगल इक्वल हो गए ना, ट्राइंगल सी ई सी एफ एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी अपने आप लिख लेना। देखिए इस वाले का ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल हो गया, इस वाले का ये वाला एंगल इस वाले के इस एंगल के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है ना? तो आपका ये पहला पार्ट यहीं पे समाप्त हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब आ जाइए आप सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए समाप्त हो गया। अब आ जाइए सेकंड पार्ट। अब बताइए आपने इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर किया कि नहीं किया? तो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। कैसे बताइए? आपने कहा था कि ए बी डी एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। इसका एंगल बी, तो ए बी के अपोजिट साइड ए डी बताइए सी के इक्वल है। तो एंगल सी के अपोजिट साइड है ई एफ के रेशियो में होगी। और देखिए आपने कहा था कि इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने की साइड ए बी, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने की साइड क्या होगी? सी होगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए तो आंसर आ गया। देखिए बस इतने ही में आ गया, ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ए डी इंटू सी। ये आपका ये प्रूफ हो गया। देखिए जब आपने कहा, सबसे पहले तो उसने ये कहा कि ए बी सी आइसोसेलियस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी आपको दिया था। जब आपने कहा कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ए बी के अपोजिट साइड एंगल सी ए सी के अपोजिट एंगल बी के इक्वल होगा, सी इक्वल टू बी यानी बी इक्वल टू सी। अब आपको ये वाला आपको ये परपेंडिकुलर दिया था, इसको आपने प्रोड्यूस करके ई तक यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब आप क्या करेंगे? ये 90 के एंगल हैं। आप जी कहेंगे जब इसको और इस ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना था, तो आपने कहा इसका ये वाला एंगल 90, तो इसका ये वाला एंगल 90, इस वाले का एंगल बी इस वाले के एंगल सी के इक्वल हो गया। एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। बताइए इसमें एंगल बी के सामने की साइड ए डी, इसमें एंगल सी के बी सी के इक्वल था कि नहीं था? तो इसमें सी के सामने की साइड ई एफ, और देखिए इसमें 90 के सामने की साइड ए बी, इसमें 90 के सामने ई सी। ये आ गया अपना सी आई सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिए, प्रूफ हो गया। उतार लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है ये, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। पैरेललोग्राम ABCD है ना, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम माने समांतर चतुर्भुज ABCD है ना, उसकी AD साइड AD को प्रोड्यूस करो, उस पर एक पॉइंट E है। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए इसमें फिगर नहीं दिया, ये आपको बनाना पड़ेगा।
ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, इसकी साइड ए डी को आप प्रोड्यूस करो, उस पर एक पॉइंट ई है। देखिए फिर से, ई इज द पॉइंट, ई कहाँ है, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ना, उसकी साइड ए डी को आप प्रोड्यूस करो, उस पर एक पॉइंट ई है। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, और जो बी ई है ना, बी ई सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट ए बी ई और ए बी ई, आपको ए बी ई और सी एफ डी, ये है आपका ए बी ई। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, और देखिए ये आपका सी एफ बी, सी एफ बी देखिए इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आपने एडी को प्रोड्यूस किया है। एडी को पता है ना आपको, एडी पैरेलल होती है बीसी के, क्योंकि आपने एडी को प्रोड्यूस किया है तो एई भी पैरेलल होगी बीसी के, इसलिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये एकांतर कोण, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप अल्टरनेट एंगल कहलाते, अल्टरनेट एकांतर कोण माने अल्टरनेट एंगल। देखिए इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, और देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। लो अब आप लोग अपने आप करना ये क्वेश्चन, हम करेंगे नहीं। ई इज ए पॉइंट ऑन ई, साइड ए डी को आप आगे बढ़ाएंगे तो ई मिलेगा, ई से आप बी को मिलाएंगे तो इस पे एफ को एफ पे कट करेगी। आपको इसे और इसे सिमिलर प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट साइड है ना पैरेलल होती है, पता है ना। तो ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ए ई भी पैरेलल होगी बी सी के। जब ए ई और बी सी पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, ये अल्टरनेट एंगल है। देखिए, और देखिए ये वाला एंगल है ना इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, तो ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पता है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसलिए एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से आप इसको सिमिलर प्रूफ कर लेना। उतार लीजिए ये। देखिए ये सिमिलरिटी का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब आप सिमिलरिटी के बेस क्वेश्चन तो आएंगे आगे, लेकिन अभी इस टाइप सिमिलरिटी जो आपका ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स वाला पार्ट अभी आगे आपका चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दिया है, ये इन गिवन फिगर AD और BE are respectively perpendicular to BC and AC। AD BC के परपेंडिकुलर है और BE AC के परपेंडिकुलर है। आपको ADC और BEC ADC ये है। देखिए पहले
ट्राइंगल ADC और BEC को सिमिलर प्रूफ करना है। ADC और BEC को सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए अब आप इसमें तो देख ही सकते, ये तो साफ साफ हो रहे हैं कि ADC का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, दिख रहा, और BEC का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ADC का ये एंगल 90 डिग्री का है और BEC का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। और देखिए ये वाला एंगल दोनों का कॉमन है। ADC का ये वाला एंगल 90 डिग्री का, BEC का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये एंगल देखिए दोनों का कॉमन है। तो आप इसको कर लेंगे। ADC का एंगल D90 डिग्री का है, BEC का एंगल E90 और 90 डिग्री का है, और दोनों का ये एंगल कॉमन है। तो आप ये एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से इसे आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BEC ADC और BEC ट्राइंगल में एंगल ADC इक्वल टू इस ट्राइंगल का एंगल ADC और इस ट्राइंगल का एंगल BEC ये 90 डिग्री के हैं, और एंगल C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल C दोनों का कॉमन एंगल है, ठीक है। इसलिए एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ट्राइंगल ADC ट्राइंगल BEC के समरूप हो गए, सिमिलर हो जाएंगे। एंगल क्राइटेरिया ये आपका प्रूफ हो गया। अब उसने ये इसे प्रूफ करने के लिए कहा, तो देखिए अब आप करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। देखिए ट्राइंगल ADC की साइड एंगल D है ना, ये इसकी अपोजिट साइड। अब देखिए सेकंड, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, आपने कहा था ADC और ये सिमिलर हो गए हैं, तो इसके जो अपोजिट देखिए, इसके जो अपोजिट साइड AC है 90 डिग्री की अपोजिट साइड AC, इसमें 90 डिग्री अपोजिट साइड BC है, AC अपॉन BC। इसमें कॉमन एंगल के सामने की साइड AD, इसमें कॉमन एंगल के सामने की साइड BE, ठीक है। इसमें रिमेनिंग एंगल शेष कोण के सामने की साइड CD, इसमें शेष कोण के सामने की साइड CE की प्रोपोर्शनल होगी। अब आप इन दो में को ले लीजिए, ठीक है। AC अपॉन BC इक्वल टू CD अपॉन CE, ये आपने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, तो CA इंटू CE ये आ जाएगा आपका CA इंटू CE इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपका प्रूफ हो जाएगा सेकंड पार्ट। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ADC और BCE को सिमिलर किया। कैसे किया, ये इसका 90, ये इसका 90, और ये दोनों का कॉमन एंगल है, तो ये सिमिलर हो गए। तो आप क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होगी, इसके 90 के सामने की साइड अपॉन इसमें 90 के सामने की साइड, इसमें कॉमन एंगल के सामने की साइड अपॉन इसमें कॉमन एंगल के सामने की साइड, इसमें रिमेनिंग एंगल के सामने की साइड अपॉन इसमें रिमेनिंग एंगल के सामने की साइड, ठीक है। अब आपने इन दो को ले लिया और इसे प्रूव कर दिया। अब देखिए आपको जैसे मान लो थर्ड पार्ट आपको सिद्ध करना है, ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट से सेकंड हुआ, सेकंड और सेकंड से ही थर्ड होगा। उसने कहा ABC, देखिए ABC और DEC को ABCJ है और DECJ, इसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है।
देखिए थर्ड पार्ट यहीं करें दे रहे हम। थर्ड पार्ट अभी आपने देखो ये ऐसे फ्रॉम सेकंड, आपने जो सेकंड प्रूव किया है ना, तो आपको ऐसा लिखना फ्रॉम सेकंड, मतलब ये पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, मतलब आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं देगा वो। इसको आप ABC, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि ABC और ये इसको डायरेक्ट प्रूफ करो, ठीक है। देखिए फ्रॉम सेकंड CA इंटू सी इक्वल टू CB इंटू CD। अब आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए आप ऐसे CA अपॉन हमें इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले CA अपॉन CD कर दीजिए। देखिए CA अपॉन CD, देखिए इस वाले बड़े वाले हमें ट्राइंगल ABC और CED को सिमिलर प्रूव करना है, तो हमने क्या किया CA अपॉन CD लिख दिया, इसके नीचे लाए CB अपॉन CE। देखिए इस वाले ट्राइंगल की साइड CA इस वाले ट्राइंगल की साइड CD के प्रोपोर्शनल है, इस वाले ट्राइंगल की साइड CB इस वाले ट्राइंगल की साइड CE के प्रोपोर्शनल, यानी देखिए ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, और ये एंगल C इक्वल टू एंगल C एंड एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये आपका कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल CED SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। देखिए बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ये, छोटे वाले की ये, बड़े वाले की ये, छोटे वाले की ये, और इनका ये एंगल कॉमन एंगल है, तो आप क्या कहेंगे ABC सिमिलर ट्राइंगल CED, ठीक है। तो कैसे होगा ये, दो साइड इसकी दो साइड इनकी दो साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में है, और इनके जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी आपका इक्वल है, तो आप कहेंगे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। अब आप चौथा पार्ट अपने आप कर लीजिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। देखिए कैसे, आपने कहा CA, आपने कहा CA आपको पता, ये तो आपको पता ही है ना कि CA अपॉन, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही था कि CA अपॉन CD। यहाँ देखिए इसको आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन C तो पता ही था। अब देखिए बड़े वाले में कॉमन एंगल के सामने की साइड AB होगी, बड़े वाले में कॉमन एंगल के सामने की साइड AB अपॉन छोटे वाले में कॉमन एंगल के सामने की साइड D होगी, D हो जाएगी बस। अब आप इन दो को ले लीजिए, इन दो को CA अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन DE और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, तो आ जाएगा CD इंटू AB इक्वल टू CA इंटू D। ये इस प्रकार से ये आपका पार्ट 13 यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरह से फिर से रिपीट करें, आप पूरी थ्योरम को देखें, बार बार इन क्वेश्चन को पढ़ें यदि आपको सीखना है तो। यदि नहीं सीखना है तो वो बात दूसरी है। अगर आप इनको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपको बहुत परेशानी आएगी।
समझ में आ रहा ना। इसलिए पार्ट 13 यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगली थ्योरम पे पढ़ाएंगे, फिर उस अगली थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे। उतार लीजिए ये। धन्यवाद।